हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, जैसे कि हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा था, हमने डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बताया था। आज हम अपने इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि डायमेंशन एनालिसिस का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में आपको बताएं कि देयर आर 3 मेन यूजेज ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। मीन्स कि डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस का 3 मेन यूज है। जो पहला यूज है, आज हम उस पहले यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता दें 3 मेन यूज क्या है। तो पहला जो यूज है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। माने मीन्स हुआ इसका कि किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, जैसे एमकेएस सिस्टम में कोई यूनिट है तो उसको सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ज करेंगे। एक तो ये यूज हो गया, मीन्स कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, नेक्स्ट होता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल फार्मूला। कोई फिजिकल रिलेशन या फिजिकल फार्मूला दिया गया है, उसके करेक्टनेस को चेक करना, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू चेक करते हैं। जैसे कोई भी फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले की करेक्टनेस माने वो करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तीसरा जो यूज है, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। माने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दी गई हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को डिराइव करना हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू करते हैं। तो 3 मेन यूज हो गए। एक तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, या एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस, इस तरह के यूनिट में सिस्टम में चेंज करना। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, या कोई भी फिजिकल फार्मूला दिया गया है उसके करेक्टनेस माने वह करेक्ट है कि नहीं, उसको चेक करना थ्रू द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एंड थर्ड जो है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशनशिप को एडजस्ट करना, ये है आपका 3 यूज। ओके, अब हम टॉपिक पर चले आते हैं। तो टॉपिक पर हम आते हैं। पहला जो टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। मान लीजिए यदि U1 और U2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका U1 और U2 क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। मेजरमेंट की यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की यूनिट U1 और U2 है। और फिजिकल क्वांटिटी को हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। N1, मान लीजिए N1 और N2 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी U1 हम माने, एक फिजिकल क्वांटिटी Q जिसका मेजरमेंट ऑफ यूनिट U1 है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, N1 है। और एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की यूनिट U2 जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए क्या है, N2 है। N1 और N2 करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इसकी U1 के लिए N1 हो गई, U2 के लिए N2 हो गया। U1 U2 क्या हो गया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लिखते हैं Q दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 क्या हो गया, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। U1 क्या हो गया, U1 इंडिकेट करता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की यूनिट, मींस कि उस फिजिकल क्वांटिटी को किस में मेजर किया गया है, किस यूनिट में मेजर किया गया है। तो ये N1 U1 हो गया। दूसरा N2 U2 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U2 क्या हो गया, यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये Q इक्वल टू कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, दैट इज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। ये प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और द यूनिट। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अब मान लीजिए M1 L1 और T1 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, जो फंडामेंटल यूनिट है मास की क्या हो गई M1, लेंथ की क्या हो गई L1 और टाइम की क्या हो गई T1।
मान लीजिए M1, L1 और T1 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम है। वन सिस्टम, एक सिस्टम में मान लीजिए वन सिस्टम में, जैसे MKS सिस्टम ले लीजिए, मान लीजिए MKS सिस्टम में M1 मास की है, L1 लेंथ की है और टाइम की क्या है, T1। अब दूसरे सिस्टम में मान लीजिए वो CGS सिस्टम ले लीजिए, दूसरे सिस्टम में इसकी यूनिट M2 मास की हो गई, L2 लेंथ की हो गई और T2 टाइम की हो गई। दूसरा सिस्टम हम ले लिए। तो डायमेंशनल फार्मूला उस क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या होगा, MALBTC, माने M पावर A L पावर B और T पावर C। इस तरह लिखे, हमने यहाँ पे ले लिया M पावर A L पावर B और T पावर C। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देन जब Q की क्वांटिटी की, Q जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला इस तरह है, तो U1 के लिए क्या लिखेंगे, तो U1 इक्वल टू आप ले लेंगे M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। तो U1 इक्वल टू M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। U2 इक्वल टू सेकेंड सिस्टम में यूनिट M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C हो गया। एक सिस्टम में इसकी यूनिट हमने ले लिया U1 इक्वल टू M1 A, L1 B, T1 C। तीसरे में ले लिया U2 M2 A, L2 B, T2 C। तो ये दो सिस्टम में यूनिट, एक सिस्टम में ये हो गया, दूसरे सिस्टम में ये हो गया। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो N1 के प्लेस पे N1 रख दिए, ओके, N1 के प्लेस पे हमने N1 रखा। Q इक्वल टू है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू N1 ले लिए और यूनिट U1 इक्वल टू क्या है, M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। इज इट क्लियर, N1 M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C। अब N2 इंटू M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C हो गया। हमने वैल्यू पुट कर दिया, U1 के प्लेस पे ये वैल्यू रख दी और U2 के प्लेस पे ये वैल्यू रख दी, N2 के प्लेस पे ये हो गया। अब देखिए N2 इक्वल टू, जब N2 इक्वल टू निकालेंगे तो M2 पावर A इधर चला जाएगा, M2 पावर A इधर जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो M1 अपान M2, देखो यहाँ पर भी M2 की पावर A है, यहाँ पर M1 की पावर A, तो M1 अपान M2 की होल पावर क्या हो जाएगी, A हो जाएगा। क्लियर, L1 पावर B है इधर, अब ये L2 इधर जाएगा तो L1 अपान L2 की पावर B हो गई। इज इट क्लियर, फिर इधर T1 है, इधर T2 इधर चला गया, T1 अपान T2 की पावर क्या हो गई, C हो गई। तो ये आ गया N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपान M2 पावर होल पावर A, L1 अपान L2 होल पावर B, T1 अपान T2 होल पावर C। ठीक है, तो हमें अगर दूसरे सिस्टम में यूनिट निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो हम इस तरह निकाल लेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, माने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। ओके, बाय, टेक केयर।